हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। आज की वीडियो में अपन सीखेंगे समीकरण कैसे हल करें। सब बच्चे कंफ्यूज होते होंगे, एक्स का मान कैसे आएगा, वाई का मान कैसे आएगा, कौन प्लस में जाएगा, कौन माइनस में आएगा। आज की पूरी वीडियो देख लोगे तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो 3 प्रश्न सीखेंगे, सिंपल वाले, फिर बीच वाले, फिर सबसे कठिन वाले। मतलब कुछ सिंपल वाले रहेंगे, फिर भिन्न वाले रहेंगे, फिर बिना भिन्न वाले भी रहेंगे। पूरी वीडियो देखना, आपको प्रॉपर समझ में आएगा। सबसे पहले ट्रिक सीखते हैं। क्या सीखते हैं? ट्रिक जानना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम होता है बेटा वो स्टार्टिंग में सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाद में तो बेटा आप सीख ही जाओगे। तो बेटा पहले हम सीखते हैं ट्रिक। तो ट्रिक मेरी बनाई हुई ट्रिक है। अब ट्रिक कैसे सीखोगे ध्यान से देखना बेटा। अब बेटा सबसे पहले ध्यान रखना, बराबर के पहले कौन होता है बेटा? LHS। बराबर के बाद कौन होता है बेटा? RHS। इतना तो बेटा सब लोगों को पता होगा। बराबर के पहले क्या होता है? LHS। उसके बाद क्या होता है? RHS। बेटा जब कोई प्लस में रहेगा तो बेटा उस साइड कौन पहुंचेगा? माइनस में। अगर बेटा कोई माइनस में होगा तो बेटा किस में पहुंचेगा? प्लस में। अगर कोई भाग में होगा तो कहां पहुंचेगा? गुणा में। अगर बेटा कोई गुणा में होगा तो बेटा कहां पहुंचेगा? भाग में। ध्यान रखना बेटा, इस तरीके से आपको सीखना है। प्लस का मान माइनस में, माइनस का प्लस में, भाग का गुणा में, गुणा वाला बेटा भाग में। और एक बात और बेटा आपको हमेशा ध्यान रखनी है। वो बात क्या ध्यान रखनी है बेटा? ए से लेकर जेड तक के वर्णमाला जो रहेंगे, ए से लेकर जेड तक के वर्णमाला जो रहेंगे बेटा, वो हमेशा कहाँ जाएंगे बेटा? लेफ्ट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे बेटा? लेफ्ट में जाएंगे। और राइट में बेटा हमेशा कौन जाएगा? नंबर। राइट में बेटा हमेशा कौन जाएगा? नंबर, यानी कौन जाएगा बेटा? संख्या जाएगी। इतना ट्रिक बेटा आप सभी लोगों को सीखना है। LHS पहले होती है, RHS बाद में। प्लस माइनस, माइनस प्लस, भाग गुणा, गुणा वाला भाग। ए से लेकर जेड तक कहाँ होता है? लेफ्ट में होता है। राइट में होती है बेटा संख्या होती है। इतना आप सभी को सीखना है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन पर हम फोकस। अब लाइन बाय लाइन बेटा बस सीखना, आपको प्रॉपर समझ में आपको आ जाएगा। देखो बेटा 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x है। तो बेटा कैसे करना है मैंने आपको अभी सिखाया था बेटा। सबसे पहले हमें क्या करना है? लेफ्ट में कौन लाना है? ए से लेके जेड तक। और राइट में कौन लाना है बेटा? संख्या लाना है। तो बेटा ये कैसे होगा? ये ऐसे ही होगा कि पहले कोशिश करते हैं लेफ्ट में कौन आएगा? ए से लेके जेड तक। राइट में कौन आएगा? नंबर। देखो बेटा ये कौन है? 2x है। तो हमने बेटा x कौन लिखा? पहले लेफ्ट में लिखा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देख सकते हो बेटा x का है राइट में है, x राइट में है। तो अभी से कहा था बेटा मैंने आपको प्लस वाला हमेशा कहाँ जाता है? माइनस में। x अभी बेटा किस में है? माइनस में है। माइनस वाला कहाँ जाता है बेटा? प्लस में। x माइनस में है तो बेटा माइनस वाला कहाँ जाएगा? x प्लस में हो जाएगा। बराबर का बराबर। ये बेटा हमारे लेफ्ट में कौन होगा? ए से लेकर जेड तक के वर्णमाला हुआ है। अब राइट में पहुंचाएंगे नंबर। 14 का बेटा कौन है हमारे पास? 14 है। अब बेटा प्लस वाला माइनस, माइनस वाला किस में जाता है? प्लस में। एक अभी किस में है? माइनस में। तो एक माइनस वाला जो इस साइड है उस साइड बेटा कहाँ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। अब बेटा आपको पता है अगर ए से लेकर जेड तक के वर्णमाला के पास अगर कोई संख्या नहीं लिखी होती है तो हम कितना मान लेते हैं बेटा? समझने के लिए एक मान लेते हैं, लिखा कभी नहीं जाता। जैसे x का कोई संख्या नहीं है, हम कितना मानेंगे? 1 मानेंगे। तो 2x प्लस 1x कितने होते हैं बेटा? 3x होते हैं। बराबर का बराबर। अब 14 प्लस 1 बेटा कितना होता है? 15 होता है। हमें बेटा x का मान निकालना है। तो कैसे करोगे बेटा? लिखा हमने x बराबर कौन लिखा? 15। अब बेटा यहां पर संख्या, यहां पर वर्णमाला है। अगर बेटा इनके बीच में किसी का साइन नहीं होता तो हम क्या मानते हैं? गुणा मान लेते हैं। तो बेटा गुणा वाला कहाँ जाता है? भाग में। इनके बीच में किसी का साइन क्या मानते हैं? गुणा मानते हैं। तो बेटा 3 किस में? गुणा में है। तो बेटा 3 गुणा वाला कहाँ पहुंचेगा बेटा? भाग में पहुंच जाएगा। अब काट लेंगे बेटा x बराबर। तो बेटा 3 के पाड़े 15 कितनी बार में आते हैं? 5 बार में। तो हमारा कितना आंसर है बेटा? 5। ये हमने सीखा बेटा पहला वाला प्रश्न। अब सीखते हैं बेटा दूसरा वाला प्रश्न। जैसे बेटा दूसरा वाला प्रश्न मैंने कोई भी मन से लिख लिया। ऐसे लिखा बेटा मैंने x बराबर 4/5 कोष्टक के अंदर है बेटा x प्लस 10। तो इस प्रश्न को हल करते हैं बेटा हम। तो हल कैसे करेंगे ध्यान से देखना बेटा, आपको प्रॉपर समझ में आएगा। आपको देखिए, देखो बेटा अभी मैंने सिखाया था आपको तरीका। देखिए तरीका आपके पास यही रहा। प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, भाग वाला गुणा, गुणा वाला भाग। ए से लेकर जेड तक कहाँ रहेगा? लेफ्ट में। और राइट में कौन रहेगा? संख्या। ठीक है बेटा, इतना अपन सीखते हैं। अब देखो बेटा जे एक्स का अपने पास कौन है बेटा? एक्स है।
अब देख सकते हो बेटा 5 किस में भाग में है, तो बेटा भाग वाला हमेशा कहाँ पहुंचता है, गुणा में। भाग वाला कहाँ पहुंचे, गुणा में। तो बेटा जब 5 भाग में है तो बेटा 5 भाग वाला मैंने कहाँ पहुंचा दिया, गुणा में। 5 भाग वाला का पहुंचा दिया मैंने गुणा में, बराबर का बराबर। अब 4 का कौन है बेटा, 4। सब लोग जानते हो अगर कोष्ठक के पहले किसी का चिन्ह हो, कोष्ठक के पहले किसी का चिन्ह किसका क्या मान लेते हैं, गुणा मान लेते हैं। कोष्ठक के अंदर कौन है बेटा, x प्लस का 10 है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा कोष्ठक खोल दो, पहले इनका इंटू कर दो। 5 इंटू एक्स कितना होता है, 5x, बराबर का बराबर। अब कोष्ठक खोल दो, 4 का इंटू दोनों में करेंगे। 4 इंटू एक्स 4x प्लस का प्लस 4 इंटू 10 कितना होता है, 40। अब वही काम बन गया, लेफ्ट में कौन रहेंगे, ए से लेके जेड तक, राइट में कौन रहेगा, नंबर। देखो बेटा 5x सेम टू सेम है। अब x का है राइट में है, हमें लेफ्ट में पहुंचाना है। लेकिन अगर हम किसी का साइन ना किसका मानते हैं, प्लस का मानते हैं, तो 4x अभी प्लस में है, तो 4x प्लस वाला बेटा कहाँ आ जाता है, माइनस में आ जाता है। बराबर कितना बेटा, प्लस का 40 ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 5x में 4x घटा देंगे, तो 5x माइनस 4x कितना होता है, 1x होता है। 1 को कभी लिखा नहीं जाता, कौन बचे, केवल x। बराबर कितना है बेटा, 40। तो बेटा इसका आंसर कौन आया, 40 आया। अब लास्ट सीखते हैं बेटा अपन तीसरा वाला प्रश्न। तीसरा प्रश्न थोड़ा सा बेटा बड़ा है। कैसे बेटा, तीसरा प्रश्न अपने पास है x/5 माइनस 1/2, कोई भी लिख लेता हूं मन से, तो आंसर याद थोड़ी ना हमें क्वेश्चन कोई भी, बराबर x/3 प्लस का 1/4। मतलब मैंने क्वेश्चन भिन्न में ले लिया। अब भिन्न वाले कैसे करते हैं बेटा, वही तरीका है, पहले x वाले फिर बिना x वाले। x/5 जो है मैंने सेम टू सेम लिखा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट में कौन आएगा बेटा, ए से लेके जेड तक, और राइट में कौन आएगा बेटा, नंबर। अब बेटा x/3 किस में है, प्लस में है, पता है किसी साइन में प्लस का मानते हैं। प्लस वाला कहां जाएगा बेटा, माइनस में, बराबर 1/4 बेटा सेम लिखाइए। अब जे 1/2 बेटा किस में है, माइनस में, तो उस साइड बेटा किस में जाएगा, प्लस में। प्लस में क्यों पहुंचा है बेटा, क्योंकि यहां पर x वाला हुआ, वहां पर नंबर वाले हुए। अब क्या करते हैं बेटा, हमें नीचे नीचे नंबर का एलसीएम लेना होता है। जब आप नीचे नंबर का एलसीएम लोगे तो ही आप प्रश्न को हल कर पाओगे। तो x/5 माइनस x/3 को हमें हल करना है। तो 5 का और 3 का होगा, लेना होगा हमें एलसीएम। साइड में लेते हैं 5 का और 3 का, चलिए लेते हैं। थोड़ा सबको पता है छोटे नंबर से काटा जाता है। छोटा नंबर पहले कौन होता है, 2, 2 से कटेगा नहीं। अब किससे कटेगा, 3। 3 के बारे में 5 आता है नहीं, 3 के बारे में 3 आता है क्या, एक बार में। अब किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। तो 5 के बारे में 5 इतनी बार में आता है, एक बार में। हमें बेटा एलसीएम जब तक करना होता है जब तक नीचे एक एक नहीं आ जाता। एक एक आ गया हमारा एलसीएम खत्म, इनका इंटू कर देंगे भाई हमारा एलसीएम हो जाएगा। 3 इंटू 5 इतना होता है बेटा 15। तो बेटा हमारा एलसीएम कौन कहलाएगा, 15। अब क्या करते हैं बेटा, ऊपर का भाग इसमें देंगे। कैसे देंगे बेटा, x/5 को 15 से हल करना है। कैसे, तो बेटा x का x ऊपर वाला सेम लिखिए। अब 5 का भाग करो बेटा 15 में, तो ये देखो बेटा 5 के पारे 15 कितनी बार में आता है, 3 बार में। तो इंटू कौन लिख दो बेटा, 3, माइनस का माइनस सेम वही। अब x/3 का भाग 15 में करो, तो बेटा x का कौन है, x, तो आप सेम लिखोगे। अब बेटा आपको करना क्या है, 3 का भाग किस में करना है बेटा, 15 में करना है। तो ये देखो बेटा 3 के पारे 15 कितनी बार में आता है बेटा, 5 बार में। इंटू कौन लिख दोगे बेटा, 5, बराबर का बराबर। कोई दिक्कत बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बेटा कौन है, 1/4 प्लस 1/2 है। जैसे आपने बेटा 5 और 3 का एलसीएम लिया था, इसी पे एक 4 और 2 का एलसीएम ले लो बेटा। साइड में करके दिखा दो बेटा, 4 का और 2 का। चलिए लेते हैं। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से नंबर कट रहा है। ये 2 के बारे में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। 2 के बारे में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में। दोबारा 2 से काटेगा। 2 के बारे में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार, कॉमा 1 का 1। इनका इंटू कर दो भाई, हमारा एलसीएम हो जाएगा। 2 इंटू तो कितना होता है बेटा, 4। तो बेटा हमारा एलसीएम कितना कहलाएगा, 4। अब भाग करते हैं बेटा, 1/4 का भाग करना है 4 में। 1 का सेम लिखिए। 4 का भाग बेटा 4 में करना है। ये देखो बेटा 4 के पारे 4 कितनी बार में आता है, 1 बार में। इंटू कौन लिख दोगे, 1, प्लस का प्लस। 1/2 का भाग करो 4 में, तो 1 का एक ऊपर सेम लिखो। 2 का भाग करो 4 में, तो 2 के पारे में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। इंटू कौन लिख दो बेटा, 2। अब बेटा क्या करते हैं, पहले बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग इंटू, तो हम भी कौन करेंगे बेटा, पहले इंटू करेंगे। चलिए करते हैं। x इंटू 3, 3x, माइनस का माइनस। x इंटू 5, 5x, बटे में कौन चल रहा है बेटा, 15, बराबर का बराबर। 1 इंटू 1, 1, प्लस का प्लस। 1 इंटू 2, 2, बटे में बेटा कौन है, 4 है। आगे बढ़ते हैं बेटा। 3x माइनस का 5x है, तो बेटा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस।
तो 5x माइनस 3x कितना होता है 2x। बड़ा कौन है 5, चिन्ह किसका आएंगे माइनस कौन आएगा माइनस का। बटे बेटा कौन है 15 है बराबर 1 + 2 3 बटे बेटा कौन है 4 है। आगे बढ़ते हैं बेटा अपन, माइनस का 2x सेम लिखा बेटा बराबर 3/4 आपने सेम लिखा। देख सकते हो 15 बटे में है तो बटे वाला बेटा कहां जाता है हमेशा गुणा में। कहां पहुंचाएगा बेटा गुणा में। आपको मान किसका निकालना है x का मान निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा देखिए x बराबर 3/4 × 15। अब बेटा देखो यहां पर 2 किस में है गुणा में है, -2 बेटा किस में गुणा में है। तो बेटा गुणा वाला हमेशा नंबर कहां पहुंचता बटे में यानी भाग में। तो -2 बेटा कहां पहुंचा दी बटे में यानी भाग में। अब बेटा इनके बीच में किसी का चिन्ह है क्या नहीं, तो बेटा हमेशा क्या माना जाता है इनटू। अब देखते हैं नंबर कट रहा है नहीं कट रहा, कटेगा तो ठीक है नहीं कटेगा तो भी ठीक है। लिखते हैं बेटा x बराबर 3 से 4 नहीं कट रहा, 15 से 12 15 2 नहीं कट रहा, तो बेटा कुछ नहीं कट रहा तो अपना आंसर हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना बेटा जो माइनस होता है ना माइनस बेटा हमेशा कहाँ जाता है ऊपर जाता है, माइनस कभी नीचे नहीं जाता। इनका इंटू कर लेते हैं। 3 × 15 कितना होता है 45 और बेटा 4 × तो कितना होता है 8। तो बेटा आपका यही फाइनली आंसर हुआ -45/8। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।